इंकलाब जिंदाबाद। नीतीश कुमार तुम्हारे राज में शिक्षक भूखे मरते हैं। अरे नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो। राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय जिंदाबाद, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय जिंदाबाद। जो आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम हुआ है, ये पूरे बिहार की शिक्षा वित्त रहित शिक्षा नीति के विरोध में हुआ है। बिहार की शिक्षा वित्त रहित शिक्षा नीति आज पूरे बिहार के समग्र शिक्षाविदों का, समाज के लोगों का एक कैंसरस डिजीज बनी हुई है। और लगातार 38 साल से हम लोग सेवारत रहे हैं, लेकिन सरकार की जो गलत नीति और पॉलिसी के चलते हम लोग का समुचित जो हक मिलना था वो नहीं। पटना राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। अनीसाबाद पटना स्थित राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने सरकार की दोहरी शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी पिछले 7 वर्षों से लंबित अनुदान और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों और कर्मियों का जीवन कठिन हो गया है और शिक्षा विभाग उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। प्रमुख मांगे: 1. शिक्षकों और कर्मियों को नियमित वेतनमान और अनुदान दिया जाए। 2. वित्त रहित संस्थानों में काम करने वाले सभी शिक्षकों को आर्थिक सहायता मिले। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किन मांगों को लेकर? देखिए, आज पूरे बिहार भर में इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय जो वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत संचालित हो रहे हैं, करीब 40,000 50,000 शिक्षक कर्मचारी 30 वर्ष 35 वर्ष इन विद्यालयों और महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं और इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे साथी तो हम लोग भूख से मर गए। हम लोग की मांग है कि जो शिक्षक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन दिया जाए और जो अनुदान बकाया है 7 वर्षों का, वो उस अनुदान का भुगतान भी किया जाए। अनुदान के बदले वेतन मिले, बकाया अनुदान का भुगतान हो। बहुत सारे हमारे साथी अब सेवानिवृत्त होते चले जा रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जो शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं उनको पेंशन दिया जाए, सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया जाए। ये सब मुख्य मांगों को लेकर पूरे बिहार भर में वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूरे बिहार भर में पुतला दहन, वित्त रहित शिक्षा नीति के पुतला दहन का आह्वान किया गया है। और इसी आलोक में राम लखन यादव महाविद्यालय में यहाँ के हम सब शिक्षक कर्मचारियों ने उस आह्वान के आलोक में हम लोगों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हम लोग की और अलग से कॉलेज की भी मांग है कि महाविद्यालय को अंगीकृत किया जाए, राम लखन यादव महाविद्यालय अनीसाबाद को अंगीकृत किया जाए। ये हम लोग का एक अलग से महाविद्यालय। क्या लगता है इससे मांगे पूरी हो जाएगी? अगर मांग तो आश्वासन, जैसे हाउस में तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 1 महीना से पटना में लगातार संघर्ष कर रहा है और विधान परिषद में लगातार हल्ला भी हो रहा है इस सवाल पर लेकर के, और आश्वासन सरकार से मिल रहा है। तो हम लोग का काम है, हम लोग लड़ते रहेंगे। हो सकता है ऐसे ही लड़ते हुए सरकार को झुकना पड़े और हम लोग मजबूत कर देंगे, ये हम लोग को विश्वास है। अभी लड़ाई चलेगा ही, जो है केवल आज वित्त रहित का पुतला दहन हुआ, आगे जो है क्षेत्रों में पूरा 1 महीना का हम लोग जहां भी विधायक मंत्री जाएंगे उनका हम लोग घेराव करेंगे। ये आह्वान हम लोग किए हैं पूरे बिहार भर में। अगर फिर भी नहीं मान जाते तो फिर एक बार हम लोग बैठ करके इस पर विचार करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनाव आ भी रहा है, जनता की ताकत तो वोटे है ना, तो फिर हम लोग उस ताकत का पर भी विचार करेंगे कि हम लोग इस पर क्या करें। लेकिन अभी उस स्टेज तक हम लोग नहीं जा रहे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम विनेश्वर सिंह। हम वित्त रहित जो पूरे बिहार का जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, हम उसके अध्यक्ष और इस महाविद्यालय के शिक्षक रहेंगे। आज 27 मार्च को पूरे बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ जो आंदोलन किया गया है, वो पुतला दहन का कार्यक्रम है। सभी कॉलेज के लोग अपने अपने कॉलेज के आसपास में ही पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। यह पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के प्राचार्य
हैं और हम अपने कॉलेज के तरफ से सभी साथियों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल करने की तैयारी में लगे हुए थे और पुतला दहन का यह कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वित्त रहित को अविलंब खत्म किया जाए। हमारी मांग है कि हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए तथा इसको सरकारीकरण किया जाए। इसके साथ ही हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का लंबित जो मांग है 7 वर्षों का जो अनुदान है उसको एकमुश्त दिया जाए और जो हम लोगों का बकाया पैसा है उसको दिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है और ऐसे में इस वर्ष जो है चुनावी साल है और चुनाव में कहीं न कहीं शिक्षकों का अहम रोल होता है, तो शिक्षक आप लोग किस तरीके से जो है कि सरकार को मनवाने पर विरोध करें? देखिए, शिक्षक ही कोई भी संस्था है तो उसमें शिक्षक ही उसका योगदान करता है और शिक्षक के द्वारा किए गए कार्यों द्वारा ही कोई भी कार्य होता है। अगर शिक्षक अगर चाह ले तो पूरे समाज को बदल सकता है। तो इस रूप में देखते हैं तो शिक्षक इस कार्य को इस तरह से करेंगे। अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो और भी कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक की मांग को सरकार को देना पड़ेगा और उसको अविलंब हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। सुरेंद्र प्रसाद, प्राचार्य रामलखन सिंह यादव कॉलेज, अनीसाबाद। आज आप लोगों ने पुतला दहन क्यों किया? हम 40 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। हमारी मांगे सरकार अनसुना कर रही है। लगातार इस सत्र में, इसके पहले शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया था कि हम मतलब वित्त रहित समाप्ति की दिशा में मतलब वेतनमान के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसी के बीच में एक मंत्री जो विभागीय मंत्री नहीं थे, विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमने इसको नहीं खोला है इसलिए हम इसको समाप्त नहीं करेंगे। वो इनका असंवैधानिक यह शब्द है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकार की गवर्निंग बॉडी हम लोगों को बहाल किया है, विश्वविद्यालय द्वारा चयनित है और इन सवालों पर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति का पुतला दहन किए हैं। आगे आने वाले दिनों में चूंकि चुनावी वर्ष है, हम लोगों का भी अंतिम समय है, इसलिए हम लोग लड़ाई को और धारदार बनाएंगे। हो सकता है हम लोग इसको राजनीतिक रूप भी दे सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम बात करेंगे अपने साथियों से, पूरे बिहार के साथियों से बात करके और हम आगे की रणनीति तय करेंगे। राय श्रीपाल सिंह, हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं पूरे बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के और वित्त रहित मोर्चा के भी हम कार्यकारी अध्यक्ष और इसी इन्हीं शब्दों के साथ और इस महाविद्यालय में हम प्राध्यापक भी हैं। हम सबों का पुतला दहन का कार्यक्रम था राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय में और हम सबों का दशकों से कई मांगे हैं। उस सब मांगों में एक मांग है अनुदान के जगह पर वेतन दें और जो दशकों से हम सबों का अनुदान का बकाया है उसको जल्द से जल्द दिया जाए और जो बिहार में सारे शर्त पूरा करते हैं वैसे विद्यालय महाविद्यालय को अंगीभूत किया जाए। उसमें राम लखन सिंह यादव कॉलेज अनीसाबाद सबसे ऊपर है, इसको अंगीभूत जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम आगे संघर्ष करते रहेंगे। उसका चाहे जो भी परिणाम हो हम लड़ेंगे, इसलिए कि इसके पहले 86 में जानबूझकर सरकार ने इस महाविद्यालय को अंगीभूतीकरण से रोक दिया था और तब से हम लोग महाविद्यालय के अंगीभूतीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और जितने अभी हमारे सारे जो बकाए हैं उसको पूरा किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग है। आप सबको धन्यवाद। मेरा नाम हुआ डॉक्टर अशोक कुमार यादव,
हम राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हुए और हम सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यहाँ शिक्षक हूँ। ये मेरा अपना परिचय है। सर, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्यों पुतला दहन? जी, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, पुतला दहन किन मांगों को लेकर के आज आप लोग? हम लोगों के जो आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम हुआ है, ये पूरे बिहार की शिक्षा वित्त रहित शिक्षा नीति के विरोध में हुआ है। बिहार की शिक्षा वित्त रहित शिक्षा नीति आज पूरे बिहार के समग्र शिक्षाविदों का, समाज के लोगों का एक कैंसरस डिजीज बनी हुई है और लगातार 38 साल से हम लोग सेवारत रहे हैं, लेकिन सरकार की जो गलत नीति और पॉलिसी के चलते हम लोग का समुचित जो हक मिलना था वो नहीं मिला है। और हम लोग एक शिक्षक है, शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है, मार्गदर्शक होता है। हमारे पीछे जनरेशन होती है और बिहार के खासकर जो वित्त रहित शिक्षा नीति है, बिहार की शिक्षा को 80% गरीब बच्चे बच्चियों, अकलियत दलितों के बच्चों का ये इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से 80% बच्चों का कल्याण हो रहा है और सरकार हमारी उपलब्धि पर वाहवाही लूट रही है, लेकिन इन शिक्षकों को सम्मानित करने का इनके पास कोई सोच नहीं बन रही है। इसलिए इनके लिए जिस तरह से चुनाव चुनौती है, उसी तरह से हमारे लिए वित्त रहित शिक्षा नीति चुनौती है। हम भी कसम खाकर बोल रहे हैं कि हम लोग इनके चुनाव तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारी भी लड़ाई आर पार की होगी और हम भी वित्त रहित शिक्षा नीति को इन्हीं से समाप्त कराकर दम लेंगे और पूरे समाज का हम लोग जनहित में, जो समाज का गुरु का जो पद मिला है, अभी गुरु के पद पर ही हम लोग चल रहे हैं। हम लोग एग्रेसिव नहीं है, हम लोग एक्शन डेमोक्रेटिक पैटर्न का जो सिस्टम है, धरना प्रदर्शन और मेमोरेंडम, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और भी हायर जो अथॉरिटी है, सबको हम लोग अपना अपना दे रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से हम इनको अभी कान खोल रहे हैं। अगर इस पर भी वो नहीं खोलेंगे तो आगे का एक्शन और तेवर भी हम लोग बदल सकते हैं। वो भी मानसिकता हमारे दिमाग में आ चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप आए, हमारे जैसे लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परिचय है डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं राजनीति विभाग का मैं विभागाध्यक्ष हूं, राम लखन सिंह यादव कॉलेज अमीनाबाद पटना।